हो जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, हो जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, हो जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, हो जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, हो जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल, हो जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल होवेगा, हो जदों लाड़ा साडे नाल होवेगा, जदों लाड़ा साडे नाल होवेगा, हो जदों लाड़ा साडे नाल होवेगा, जदों लाड़ा साडे नाल होवेगा, हो जदों लाड़ा साडे नाल होवेगा, जदों लाड़ा साडे नाल होवेगा। जीसस, जोरदार तालियों से हाथों को हिलाते हुए अपने हाथों को हिलाएंगे चर्च और खुदा की महिमा करेंगे यीशु के नाम में। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग सच में आज नाचने के लिए तैयार है? क्योंकि लिखा परमेश्वर की हजूरी में आनंद है, उसकी हजूरी में शांति है। जितने चेयर सेक्शन पर भी बैठे हैं वो जरा खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर पवित्र आत्मा का वेलकम करें, तालियां बजाकर पवित्र आत्मा का वेलकम करें कलीसिया। क्योंकि ये समय पवित्र आत्मा से बातचीत करने का समय है, ये समय परमेश्वर से मिलने का समय है, ये समय अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढने का नहीं, ये समय परमेश्वर से शांति को लेने का समय है। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़ी। क्या कलीसिया आप 2 मिनट के लिए उस यीशु मसीह के लिए हाथ उठा सकते हैं, उस पवित्र आत्मा के लिए हाथ उठा सकते हैं कि अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर को आप ढूंढना चाहते हैं आज? तो आपके पास ये 2 मिनट है, आप कहें अपनी मन की बातें उस परमेश्वर से। जितने ऑनलाइन चर्च में भी खुदा के बेटे बेटियां मौजूद हैं, उस पाक परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं रूह जिस्म जान को लेकर तेरे पास आया हूँ, आज मुझे पवित्र कर मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ मेरे खुदा। आज मेरे आंसुओं को तू देख ले मेरे परमेश्वर, आज मेरे मन को तू शुद्ध कर परमेश्वर, मेरी भूल चूक को तू माफ कर दे खुदा। क्योंकि खुदा मैं अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता, खुदा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। खुदा बाप, जैसे तूने पिंतेकुस्त के दिन अपना पवित्र आत्मा अपने लोगों पर उतारा, जितने स्वर्ग की ओर सीधे हाथ कर रहे हैं आज, बेशक हाथों में दर्द है, बेशक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे हाथ आज स्वर्ग की ओर उठाएं कलीसिया। अपने आंसुओं के साथ उस परमेश्वर को ढूंढे। ये समय बातचीत करने का समय नहीं है, ये समय बुराई करने का समय नहीं है, ये समय आपस में बात करने का समय नहीं है, ये समय पवित्र आत्मा से मिलने का समय है, ये समय अपनी बातें खुलकर परमेश्वर से कहने का समय है। और कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे गर्दन पर से हर एक जुआ टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने आज भरने के लिए तैयार हैं उस पवित्र आत्मा से? कहते उसका मसा जब उतरता है तो बीमार चंगे हो जाते हैं, अंधे देखना शुरू करते हैं, लंगड़े दौड़ना शुरू करते हैं। आज आप किसी चीज में किसी काम में हार रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। जितने अपने हाथों से तालियां बजाकर भजन संहिता 150 के अनुसार कि खुदा मैं इस दस्तार वाले बाजे के साथ तेरी तारीफ करूंगा, मैं मुंह खोल कर तेरी तारीफ करूंगा, खुदा इस शरीर को मैं तुझे अर्पण करता हूं। कुलविन कैथरीन बोलती है कि परमेश्वर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, पर ये शरीर मैं तेरे नाम करती हूँ खुदा, इस शरीर को तू इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, मेरी आवाज को तू इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, मेरी आंखों को तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, मेरे हाथों को, मेरी टांगों को खुदा, मेरे हृदय को, इस पूरे शरीर को तो इस्तेमाल कर परमेश्वर। आज कितने लोग अपना शरीर, अपनी देह, अपनी प्राण उस परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? सब कुछ तो उस परमेश्वर का है, लेकिन जब आप अपने विचारों से चलते हैं आप हार जाते हैं। जब आप अपनी मर्जी से चलते हैं आप थोड़ी देर तक चलेंगे लेकिन थक जाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देंगे, अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को, अपनी हर एक चीज को पवित्र आत्मा को सौंप देंगे, इस समय जो अपने हाथों को उठाकर अपनी हर एक चीज खुदा के हाथ में सौंप रहा है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा पहले कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। आज अपने पड़ोसी को बोलो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हम करेंगे। हमारी जो चीजें हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि लिखा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हालेलुया।
कितने लोग आज अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करेंगे? अगर चर्च में कोई सिस्टर ऐसी आई है जो परेशान है, उसके साथ वाले उसे हिम्मत दो, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तेरे विषय के लिए आज दुआ करूंगी। अगर कोई भाई उदास आया, सारे भाई उसकी मदद करे, बोलो आज हम मांगेंगे तेरे लिए, क्योंकि अपनी भलाई नहीं, मैं तेरी भलाई को भी ढूंढूंगा। आज तेरे लिए मांगूंगा, आज अपने पति के लिए मांगूंगी। बेशक वो खुदा में नहीं है, लेकिन वो आएगा, आज मैं प्रार्थना करूंगी। अगर मेरा घराना खुदा में नहीं है, तो खुदा ने कलाम में कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर चर्च में आकर भी आप व्यर्थ बातें करते हैं, अगर चर्च में आकर भी आप बुराइयां करते हैं, अगर आप ऑनलाइन देखकर भी दास या दासियों की बुराइयां करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप उनकी भलाई को ढूंढेंगे, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, और वचन के अंदर बहुत अच्छी बात प्रेरित पौलुस बोलता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसकी 27 आयत में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? पौलुस बोलता है अगर मैं दूसरे को प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं दूसरे को सुसमाचार सुना रहा हूं, तो खुदा पहले मेरा जीवन वश में रहे, मेरा बोलना अच्छा हो, मेरा चलना अच्छा हो। खुदा मैं तेरे वचनों में चलने वाला बनूं, ताकि सामने वाला मेरे अंदर कोई गलती को ढूंढने ना पाए। मैं दूसरों की नजरों में खुदा निकम्मा ना ठहरूं, तेरी नजरों में निकम्मा ना ठहरूं। अगर चर्च में आकर आपने कुछ गलत बोला, अगर घर में बैठकर किसी की बुराई की, तो खुदा के सामने आज आप भी अंगीकार करें। बोलो खुदा, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की है, यदि मेरे मुख से, मेरे होठों के द्वार से, खुदा मेरी जीभ से कोई गलत अंगीकार हो गया है, तो आज मैं भी प्रेरित पौलुस की तरह प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि खुदा मैं भी निकम्मा ना ठहरूं। खुदा अपनी देह को तेरे वश में लेकर आऊं, वो मेरे वश में रहे कि आराधना करनी है तो करनी है, प्रार्थना करनी है तो करनी है, संडे चर्च जाना है तो जाना है। कोई परिस्थिति मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई बीमारी, कोई चोट मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई लड़ाई झगड़ा मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। खुदा मेरी तेरी जरूरत है, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है, मेरी जॉब में तेरी जरूरत है, मेरे बच्चों को तेरी जरूरत है, मेरी सेवकाई में खुदा तेरी जरूरत है। जब आप खुदा के सामने प्रार्थनाएं करेंगे, तो आपका लेवल कुछ और हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर से पावर को लेकर उड़ेंगे, वो आपकी नाई खुदा आपको बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जाना पड़ेगा खुदा के पास। कितने लोग खुश हैं? ऑनलाइन चर्च हम आपका प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में स्वागत करते हैं। जितने ताजपुर चर्च में खुदा के बेटे बेटियां आए हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो खुदा आपको आशीष दे, जय मसीह की। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि खुदा का नबी हमारे चर्च में मौजूद है, और जब वो नबी हमारे पास है तो पवित्र आत्मा जरूर हमसे बातचीत करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च में कहीं पे क्यों ना बैठे हो, आप ऑनलाइन चर्च में कहीं पर क्यों ना बैठे हो, पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, पवित्र आत्मा आपको सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़े। मैं कह रही हूँ जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़े। आमीन। अब जो नहीं मुंह खोल रहा वो जान ले वो क्यों नहीं खोल रहा, लेकिन जो खोल रहा है तो पवित्र आत्मा उसके साथ है यीशु मसीह के नाम में। अपने फोन उठाएंगे, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को हम शेयर करेंगे। वचन को बांटने से बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप कलाम को बांट रहे हैं, वचन में लिखा कि उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे चुना ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, गिरे हुओं को उठाऊं। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर, खुदा आपको आशीष दे। इतनी गर्मी में भी अगर आप खुदा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, तो खुदा का कोई ना कोई ऐसा कारण तो है कि आप उसके बगीचे में आकर बैठे हो यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा आज बरकतों को आपके जीवन में देगा। मेरा खुदा आपको आत्मिक भोजन देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आत्मिक जल आपको पिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने घर को, अपने परिवार को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन को, अपनी आत्मा को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो मांगेगा वही पाएगा, जो ढूंढेगा उसी को परमेश्वर मिलेगा। और आज जो यरूशलेम में आकर खुदा बाप से कहेगा मेरे लिए उन फाटकों को खोल दे, खुदा उस आशीष के दरवाजे को खोल दे, तो उसके लिए खोला भी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बड़ा उसकी आशीष भी बड़ी यीशु मसीह के नाम में। और खुदा के बेटे बेटियों ने आज के कलाम को बांटा, जिन्होंने लाइक किया, शेयर किया, लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाया है। आज निश्चय मेरा खुदा एक भलाई को आपके जीवन में उत्पन्न करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
आमीन बड़ा होना चाहिए। आज थकने का समय नहीं है, तैयारी का समय है। लिखा निश्चय जीवन भर मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। कितने चाहते हैं हर समय आप यहोवा के धाम में वास करें? तो सिर्फ आपको उससे मिलने के लिए जाना है। हर रोज सुबह और शाम खुदा से मिलने के लिए जाना है। थर्सडे ऑनलाइन चर्च में आना है। अपने पड़ोसी को बोलो वीरवार चर्च आया कर, ऑनलाइन चर्च में आया कर। यीशु मसीह मिलता है, यीशु मसीह जीवन को बदलता है यीशु मसीह के नाम में। और बहुत सी गवाहियां आज हमारे बीच में, जितने लोगों ने परमेश्वर के कलाम को सुना, खुदा के दास ने जब भविष्यवाणी की उसे रिसीव किया और खुदा ने उनके जीवन में गवाहियों को बनाया। और ये समय सिंपल बैठने का समय नहीं। अभी आपने अपनी तालियों की भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, आपने अपने हालेलुया की भेंट परमेश्वर को दी। एक बार ऑनलाइन चर्च को शोर सुनाए चर्च, ताकि ऑनलाइन चर्च वाले आज जोश में रहें। आज प्रभु भोज भी है। परमेश्वर के दास जब वेदी पर आएंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर जब उस प्रभु भोज को हम आज लेंगे तो कुछ नया होने वाला यीशु मसीह के नाम। और वचन के अंदर लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय, और लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, अपना तंबू खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। लेकिन परमेश्वर ने इससे पहले एक कलाम में लिखा कि यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फले रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने वाला है। आज परमेश्वर आपको फलने की, फूलने फलने की आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कितने लोग अपने बीज के साथ खुदा के राज्य में अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं आज यीशु मसीह के नाम में? जितनी बहनों ने हाथ उठाया, जितने भाइयों ने हाथ उठाया है, मैं कह रही हूं आपके सारे हाथों के कामों को मेरा खुदा सफल करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने ब्रदरों ने, जितने भाइयों ने अभी जोर से आमीन बोला, तैयारी कर लो, क्योंकि आपका आमीन ही आज आपके लिए स्वर्ग से आशीषों को आपकी ओर रिलीज करवाने वाला यीशु मसीह के नाम में। और हम स्क्रीन पर QR कोड देखेंगे। विडो लेडीज की हेल्प की जा रही है। अगर चर्च में खुदा की कोई बेटी ऐसी है जो विडो है, जो विधवा है, तो आप पीछे काउंटर पर जाएं, अपना नाम नंबर लिखवाएं। हमारी टीम पीछे बैठी है, बातचीत करें। और जो BTH करना चाहते हैं, खुदा के बेटे बेटियां, आप पीछे काउंटर पर जाएं, अपना नाम लिखवाएं। जो हमारे टीवी पार्टनर बनना चाहते हैं, जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, खुदा के कामों में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप पीछे काउंटर पर जाएं, अपना नाम नंबर लिखवाएं यीशु मसीह के नाम में। और जो अपने हदिये, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग, खुदा के कलाम में लिखा है, जब तू खुदा के घर में जाए तो खाली हाथ ना जाना। कुरनेलियुस खुदा के राज्य में बीज बोने वाला व्यक्ति था। वो खुदा को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो खुदा के राज्य में भेंट को बोया करता था। और एक दिन उसके स्वप्न में स्वर्गदूत आए। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? क्या आज आप चाहते हैं जब आप घर जाकर रात को सोएं तो स्वर्गदूत आपको नजर आए, आपके ड्रीम में आकर भी कहें, बेटे कोई सुनील है ऑनलाइन चर्च में कि नहीं है, फिर भी आप बो रहे हो और खुदा आपके हाथों को देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बोल रहा है, तैयारी कर लो, आज परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आने वाला यीशु मसीह के नाम में। जिसका विश्वास होता है ना, वो उसी समय रिसीव कर लेता है। परमेश्वर कहता है, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। अगर यहाँ बैठ के आप बोल रहे हो, खुदा मैं तेरी छत को डलवाना चाहता हूँ अकेला, मुझे इस लायक बना, तो खुदा ने लिख लिया है और वो दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। कोई बोल रहा है, खुदा मैं तेरा गेट बनाना चाहता हूँ गोल्ड का, ऐसा कोई है जो मांग रहा है? खुदा कह रहा है मैंने तुझे दे दिया है, तैयारी कर ले यीशु मसीह के नाम में। कोई चाहता है, खुदा मैं साउंड गिफ्ट करना चाहता हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं है लेकिन तू मुझे देने में सामर्थी है, तो जाओ तैयारी करो, आप साउंड लेकर खुदा के भवन में आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मांगो, आज वो देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च, आप भी अपने स्पेशल भेंट, अपने दान, अपने दशवांश आप स्क्रीन पर बोएं। आप देख रहे हैं अकाउंट नंबर, QR कोड, स्कैनर को देख रहे हैं, और जो बो रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं। कितने लोगों ने देखा कि वीरवार को खुदा के दास ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने इंस्टेंट बीज बोया, उनके लिए भविष्यवाणियां की खुदा के दास ने। वीरवार आया करो लाइव में, परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है, आशीषों को देता है। तैयारी करो, लोगों को सुसमाचार बांटना शुरू करो। जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं खुदा के कामों में, वो नाम लिखवाए। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लंगर लगाया जाता है चर्च की ओर से।
खुदा के दास का एक विजन है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाती है, राशन की पर मंथ उन्हें राशन दिया जाता है, गरीब लोगों की हेल्प की जाती है, चैरिटी की जाती है। चंडीगढ़ में हजारों लोग आकर, लाखों लोग रुकते हैं, जो घर भी नहीं जाते, सिर्फ चर्च में रहते हैं। तो कौन उनकी हेल्प करेगा? बहुत अच्छी वर्शिप भी है, कलाम में भी लिखा, कौन जाएगा मेरे लिए? कोई नहीं बोला। परमेश्वर का दास बोलता है मैं जाऊंगा, मुझे भेज परमेश्वर, मैं जाऊंगा, मेरे पास हो या ना हो, लेकिन तेरा नाम मेरे लिए काफी है। और जब तू मुझे सेवा में लेकर जाएगा तो मेरा इंतजाम भी तो ही करेगा। जब खुदा एलिया के लिए उस नाले के अंदर खाने पीने का इंतजाम कर सकता है, तो वो आपके लिए भी करने में सामर्थ्य है। डरना नहीं है। पहले की स्त्रियां गोल्ड लेकर खुदा के सामने जाया करती थी और परमेश्वर के राज्य में मदद किया करती थी। आपका कुछ बटा हुआ नहीं है, आप यीशु मसीह की बेल हो। हम सब अंगूर की बेल हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार एक है। बेशक आप किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में क्यों ना रहते हो, लेकिन हम सब खुदा की देह हैं। कितने विश्वास करते हैं? आज खुदा आशीष दे। आइए हम हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितनों ने बीज बोए, आपके बीच में हमारी टीम आ रही है। खुदा आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। पवित्र आत्मा जी, आज आपके बेटे बेटियों ने अपनी घड़ती बढ़ती से आज जो कुछ भी बोया है, आपके राज्य में आपने देखा है। पवित्र आत्मा जी, जितने पहाड़ पर चढ़े और लकड़ियां बींद कर लाए, आपने देखा है। पवित्र आत्मा जी, जिसने गुप्त में भेंट बोई, आपने देखा है। जितनों ने QR कोड में अभी बोया, आपने देखा है। आपके वचन में लिखा है कि जब तू भेंट को बोए तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरा दायां या बायां हाथ जान लेना पाए कि किसने और क्या बोया। पवित्र आत्मा जी, जो बोया है, लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। सच में खुदा, आपके बच्चों को आज जो भी जरूरतें हैं, आज बीज बोने के द्वारा वो पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। जिसका आमीन बड़ा, उसकी आशीष भी बड़ी। आप बैठे रहना, आपसे रिक्वेस्ट है। आपके बीच में हमारी टीम आ रही है और सबको प्रभु भोज बांटा जा रहा है। और जिन्होंने जीवन परमेश्वर को दिया है, केवल वही प्रभु भोज को लें। ऑनलाइन चर्च आप भी रेडी रहें, जितने हमारी ब्रांचेज है रेडी रहें, सबके हाथों में आप प्रोवाइड करवाएं प्रभु भोज, ताकि खुदा के दास जब हमारे बीच में आए तो हम विश्वास के साथ जब प्रभु भोज को एक साथ लें, तो आज एक नया वरदान, एक नई चंगाइयां, नए नए काम खुदा के हमारे जीवन में हो यीशु मसीह के नाम में। यस, हम छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे। खुदा आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे रहना है तेरी पाक रूह में, मुझे चलना है तेरी पाक रूह में, मुझे जीना है तेरी पाक रूह में। खुदाया मेरे, मुझे रूह के मसे की जरूरत है। कितनों को जरूरत है उसके मसे की? अपने हाथों को उठाएं। मुझे रहना है तेरी पाक रूह में, मुझे रहना है तेरी पाक रूह में, मुझे चलना है तेरी पाक रूह में, मुझे चलना है तेरी पाक रूह में, मुझे जीना है तेरी पाक रूह में। खुदाया मेरे, मुझे रूह के मसे की जरूरत है। खुदाया मेरे, मुझे रूह के मसे की जरूरत है। खुदा जिंदाबाद, तालियों के साथ, तालियों के साथ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जिंदाबाद। कितने लोग खुश हैं आज थकने का दिन है। संडे तो आनंद करने का दिन है। चर्च, जितनी तालियां बजाना चाहते हो बजाया करो, जितना गाना चाहते हो गाया करो, जितना नाचना चाहते हो नाचा करो। शर्माना नहीं है। दाऊद कभी शर्माया नहीं, इसीलिए खुदा ने उसको चुन लिया। पड़ोसी डांस नहीं कर रहा, उसको कहो तू भी नाच ले।
क्योंकि तेरी आशीष का दिन है आज। कितने चाहते हैं आज आपके जीवन में गवाहियां बने? तब आज अगर आप अपने पड़ोसी की गवाहियों को सुनेंगे और तालियां बजाएंगे, 100% आपकी गवाहियां बनने वाली यीशु मसीह के नाम में। और जितने पीछे भी बैठे हैं, किसी भी सीट पर बैठे हैं, आपको सिर्फ आनंद करना है, तालियां बजानी है। आपको क्या पता आपके बीच में यीशु मसीह ढूंढ रहा है, आज मैं किसके घर में जाऊं, किसकी किडनियों को चंगा करूं, किसकी ब्लड इन्फेक्शन को कम करूं, कौन ऑनलाइन चर्च में चाह रहा है कि मैं उससे बातचीत करूं। जो बात करना चाहता है वही आएगा, वो जो बुलाना चाहेगा उसी से बात करेगा। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे दिल के बाहर मैं खटखटाता हूं दरवाजे के, क्या तू मुझे भीतर बुलाना चाहता है? अगर यीशु मसीह अंदर आएगा शांति भी आएगी, यीशु मसीह अंदर आएगा उसका सामर्थ्य भी आएगा, यीशु मसीह अंदर आएगा आनंद भी एंटर करेगा, यीशु मसीह अंदर आएगा बीमारियां बाहर चली जाएंगी, यीशु मसीह घर के अंदर एंटर करेगा कर्जे बाहर दौड़ना शुरू हो जाएंगे, यीशु मसीह घर के अंदर एंटर करेगा हर नेगेटिविटी आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो आमीन करके रिसीव करेगा, क्योंकि लिखा सारी बातें आमीन में पूरी होती हैं। जो आमीन बोलता है इसका मतलब आपको मिल गया है। जब आपने आमीन बोल दिया उसके बाद दोबारा नहीं मांगना, अगली बार से यही बोलना है मुझे मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके घर में यीशु मसीह बैठा है और यीशु मसीह ने बोला बेटे मैंने तुझे घर की आशीष दे दी है, अब फिर उसको बार बार बोल रहे हो घर दे दे, घर दे दे, घर दे दे, तो वो गुस्सा नहीं हो जाएगा? वो बोलेगा इसे विश्वास ही नहीं है। और जब खुदा के नबी परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो बोलते हैं विश्वास करो हो चुका है, तो डायरी में लिखो और रोज यही बोलना है मुझे मिल चुका है। शैतान को लज्जित कर दो आज बोल के जो मैंने मांगा मुझे मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आज शैतान को हरा दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम गवाहियां सुनेंगे। जितने खुदा के बेटे बेटियों ने बीज बोया, अपने दान अपने दशवांश ऑनलाइन चर्च में बोए, खुदा उन्हें आशीष दे। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अगर आप मंगवाना चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट करें, हमसे बात करें, परमेश्वर आशीष देगा। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले हैंड करवाना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट करें। अगर आप चर्च में हैं तो पीछे काउंटर पे, अगर आप स्क्रीन पर मुझे इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आप नंबर देखें, उन नंबर्स पे हमारी टीम आपसे बात करेगी, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा खुदा आज आपके जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में जितनी तारीफ करोगे, जितना धन्यवाद करोगे, कहते पिता से कुछ लेने के लिए पिता को खुश भी करना पड़ता है। अगर कोई चाहता है मुझे बुलेट मेरा फादर ले दे, थार ले दे, BMW ले दे, पहले उसके लायक हमें बनना पड़ता है। ऐसे नहीं देगा बाप। बाप को इतना खुश कर दो कि बिन मांगे कहते बेटे ले, ये तेरे लिए मैंने कर दिया यीशु मसीह के नाम में। कितने बॉयज चाहते हैं बड़ी बड़ी, मैं कह रही हूँ एक भी बेटा बेटी ऐसा ना हो जो बस में बैठ कर आए। हमारा चर्च इतना रिच होने के लिए जा रहा है कि आप खुद अपनी बसेस को खरीद के लोगों को लेकर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जो मांग रहे हैं ना खुदा उसको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। है कि नहीं विश्वास? यस। आइए हम गवाही सुनेंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी इन सभी बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी बता रहे, किसी के पास 7 साल से, किसी के पास 8 साल से, किसी के पास 10 साल से, किसी के पास 30 साल से, किसी के पास 3 साल से घर नहीं था। जैसे ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी बोल रहे आपके घर बनने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, ये सभी घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 जलाल। यस, हम गवाही सुनेंगे। जय मसीह की, पापा को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा घर बनने के लिए जा रहा है। मैंने पहले भी मेरा घर बना और पापा की आशीष से, और 7 लाख की मिरेकल मनी हुई थी। उसमें से मैंने 1.5 लाख का प्लॉट लिया और उसमें मकान डाले। अभी उसमें पानी भी नहीं था और पानी की व्यवस्था हो गई। अपने वाटर वर्क्स का पानी आ गया उसमें। घर बन गया। हालेलुया। यस, नेक्स्ट। पापा जी की जय मसीह, सपना पास्टर जी की जय मसीह। और हमारे पास घर तो खूब था, जगह थी, लेकिन कच्चा था और बन नहीं रहा। प्रभु जी के यहाँ आए हम 3 साल हो गए। हमारे पति आए थे तो हम कहे नहीं यहाँ कुछ भी
तेलो नहीं बिक रहा है, उस समय नहीं ले गए, हमको कुछ भी नहीं लाए, लेकिन पापा जी हमको ऐसी आशीष दी, बहुत बढ़िया घर बना दिया पापा जी ने। और हमारे पति के पेट में बीमारी थी, कोलाइटिस, डॉक्टर बोलते थे कि ये बच्चे नहीं हैं, बहुत बीमार हैं, इनके आंतें छुल गई हैं। हमने कहा प्रभु जी ठीक कर दो पिता, हम प्रार्थना की और हमने फिर सिर्फ की, उस दिन हमारे पति चंगे हैं। कोई हालेलुया। यस, नेक्स्ट। जेएमसी जी की सभी को, जेएमसी जी के पापा जी को, मैं राजस्थान से हूँ और मेरी गवाही ये है कि 2022 के अंदर पापा जी ने प्रोफेसी की थी ऑनलाइन मीटिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला था कि जिनका घर नहीं बनने को जा रहा है, 7-8 साल के बाद हमारा अब घर बन चुका है, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे को 12th क्लास में पापा जी ने प्रोफेसी की थी, बेस्ट रिजल्ट की, और मैं बेस्ट रिजल्ट से ब्लेसिंग मिल चुकी है। कितने % आए हैं बताओ। और ये गवाहियां हमारे चर्च की जितने बच्चों के लिए परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में और एग्जाम्स में टॉप किया यीशु मसीह के नाम में। लाइन लगी हुई है, सिस्टर बता रही है 7 लाख रुपए की मिरेकल मनी हुई यीशु मसीह के नाम में। थोड़ा है क्या? मांगो आज आप भी। वो कहता है मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलूंगा और अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। अगर आप अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, अगर आप हर रोज 2 वक्त 3 वक्त दाऊद की तरह खुदा के सामने जाते हो, उसकी खिड़कियों में बैठकर हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं, मैं कह रही हूँ आपसे ज्यादा धनी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। आपके जितना कोई ना बढ़ेगा, क्योंकि जो जितना खुदा से मिलने के लिए जाएगा वो उकाब के ना ही उड़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और लाइन लगी हुई है, घर मांग रहे थे, परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज अपने घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले, महिमा 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 यीशु को महिमा मिले, महिमा 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 यीशु को महिमा मिले, तालियों के साथ महिमा महिमा यीशु को महिमा मिले, महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां चर्च, तालियां बजाएं। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप अपने पड़ोसी से प्यार कर रहे हो, आज हमने 1 कुरिन्थियों का 10 अध्याय और 23 आयत में भी यही पढ़ा कि अपनी भलाई ढूंढने से पहले अपने साथ वाली के लिए भलाई ढूंढो। खुदा आज जो चर्च में अगर गरीब आया, बीमार आया, प्रॉब्लम में आया, तो परमेश्वर तो उसके जीवन को बदल देना। आपका इतना कहना ही आपके जीवन को बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। यस, हम अगली गवाही की ओर जाएंगे जल्दी से। यस, हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, इन सभी जन की बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी जन अपनी गवाही में बता रहे, इस सालों साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से परेशान थे और आजाद होना चाहते थे, और जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, किसी ने प्रोफेसी को रिसीव किया, किसी ने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया। आज ये सभी जन बता रहे, ये दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। जब यीशु खुशियाँ देवेगा सब दुखड़ा भूल जाएगा, जब यीशु खुशियाँ देवेगा सब दुखड़ा भूल जाएगा, एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा, एक दरवाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। यस, गवाही लेंगे जल्दी जल्दी। पापा को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हमको 7 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक था और हम बीज के फिर हम लहन प्रार्थना करवाई थी और अब छुटकारा मिल गया, परमेश्वर ने हमको ठीक किया। हम राजस्थान से आए हैं गवाही देने के लिए। फास्टर जी को जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह की। हमारी गवाही यह है कि हमारी पत्नी दुष्ट आत्मा से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब मैं यहाँ प्रोफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आया और नॉन्टिन वाटर और तेल लगाया, उसके बाद पापा जी से ले हैंड करवाया, ये आज़ाद हो गई। और हमारी दूसरी गवाही ये है कि ये इनकी हमारी पत्नी के गुप्त परेशानी थी और नॉन्टिन वाटर और लगाया, तेल लगाया, उसके बाद इनकी गुप्त परेशानी ख़त्म हो गई। वाह,
हमारी तीसरी गवाही यह है कि हमारा बेटा जो है अपना सेकंड डिवीजन से पास हो गया। हमारी चौथी गवाही यह है कि मैं बटाला में गया था, प्रोफेट बजिंदर सिंह ने प्रोफेसी बुला के वॉलंटियर लोग के आगे कर रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ से जब जाओगे अपने घर पे तो आपको कॉइन मिलेगा। वो मैंने कॉइन पा गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे यस नेक्स्ट। और हमारे पांचवी गवाही ये है कि हमें अन्य अन्य चीज से जो अन्य अन्य सामान होता है हम उसको रिसीव किया और हमको मतलब मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे यस नेक्स्ट गवाही आगे पास करो प्लीज। हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की, सारा को जय मसीह की। मुझे 15 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। मैंने ऑनलाइन मीटिंग को रिसीव किया और वाटर और ऑयल को यूज किया। आज मैं एकदम से चंगी हो गई। सबको जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। और मुझे 1 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। एक एक दिन में 4-4 डॉक्टर बदलने पड़ते थे। लेकिन जब से मैं चर्च में आई, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज़ किया, मैं तब से आज़ाद हो चुकी हूँ। 1 महीना हो गया, मैंने 1 रुपए की भी दवाई नहीं खाई है। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। कितने लोग आज विश्वास करते हैं? देखो लाइन लगी हुई है, एक भाई की 5-5 गवाहियां। इंसिडेंट तो यही बताई कितने लोग बटाला आए थे जब परमेश्वर के दास ने भी क्रूसेड किया। और ये सच्चाई है, परमेश्वर के दास ने जो बोला कि कॉइन मिलने के लिए जा रहे हैं, ब्रदर जैसे ही घर पहुंचे परमेश्वर ने कॉइन दिया, किसी को घर के साथ बड़ी बड़ी चीजों के साथ ब्लेस किया है। पता क्यों? अगर आप चर्च में आकर सिर्फ परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा साथ वाला क्या कर रहा है, आप सिर्फ अपनी बातचीत खुदा के साथ कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी आशीष को लेने से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन चर्च में आकर भी आप सोच रहे हैं वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसने ये पहना है, वो पहना है, पादरी नहीं आया, ये नहीं आया, तो इसका मतलब आपको कोई भरमा रहा है। आप सीट पर बैठे हो, आपको पता है यीशु मसीह मुझे देख रहा है, आपको पता है वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, आपको पता है नबी आएगा और मेरे लिए छुटकारा रखा है खुदा ने। तो मैं कह रही हूँ आप जितनी ही टेस्टमनी देना चाहते हो उससे बढ़ के आज खुदा बाप आपको यहाँ से देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे इन गवाहियों के लिए यीशु मसीह के नाम में। इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। तालियों के साथ दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। सच में मेरा परमेश्वर आपकी ऑनलाइन चर्च एक दुआओं को सुनने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, लोगों को सुसमाचार बांटना शुरू करो। अगर आप अपने साथ, अगर आप चाहते हो आपके तोड़े बधाए जाएं, आपके तोड़े बढ़ें, वचन में लिखा है कि आपको तोड़ा दिया गया है, किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का तोड़ा दिया है। अगर आप उसे संभाल रहे हैं तो परमेश्वर उससे ज्यादा आपको बढ़ के और देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको यहाँ पर वॉलंटियर का या फिर गेट पे आप सेवा कर रहे हो, तोड़ा दिया गया है, अगर आप उसमें बिल्कुल सच्चाई से काम कर रहे हो तो खुदा उससे डबल अब आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं, कितने बांटते हैं, कितनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया? अपने पड़ोस में पूछा करो, कोई नया व्यक्ति आया है क्या, उसने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? बोलो मैं करता हूँ, मैं मदद करता हूँ। कुछ लोगों को नहीं आता, आप उनकी मदद करें। कुछ लोगों को ऑनलाइन बीज बोना नहीं आता, आप उनकी मदद करें। कुछ लोगों को नहीं पता वचन के बारे में, कोई लोग आपको बीमार मिलते हैं, आपको सिर्फ यही कहना है कि तू चर्च में आ, यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा। क्या इतनी बात कह सकते हैं आप? जहाँ जॉब करते हैं आप, जिनके साथ ट्रेवल करते हो, गाड़ियों में आते हो, कहीं भी बैठते हो पड़ोस में, आपको खुदा ने चुना है, जाओ और उन्हें बचाओ। खेत तैयार है, पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। क्या आप बनना चाहते हैं मजदूर यीशु मसीह के, उस परमेश्वर के? कितने लोग अगले संडे नए लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे? देखो खुदा के दास ने वीरवार एक वचन बोला था कि मन्नत मांग के उसे भूलना ना। कई मन्नत मांग ली और संडे तुम लोगों को ना लेकर आओ। जो मन्नत मांगो उसे पूरी भी करना। कितने लेकर आएंगे लोगों को? बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आपका अभिषेक परमेश्वर ने किया, जाओ सुसमाचार सुनाओ और मुझसे मांग और फिर मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अगले संडे लोगों को ला रहे हैं तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। यस, हम अगली गवाही की ओर जाएंगे। यस, जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है,
ये सब अपनी गवाही में बता रहे हैं। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आपके अकाउंट में मिराइकल मनी होने के लिए जा रही है। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। बता रहे हैं कोई 1500 से और कोई 13,000 और कोई 10,000 की मिराइकल मनी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, ऊंचे स्वर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। यस, गवाही सुनेंगे। पापा जी को जय मसीह की, सभी कलेसियों की जय मसीह की। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम मोनू है। मैं वीरवार को लाइव देख रहा था, पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि अपने एटीएम कार्ड उठाओ, तुम्हारे खाते में मिरेकल मनी होने जा रही है। मैं रिसीव किया, मेरे खाते में 1500 रुपये की मिरेकल मनी हुई। हालेलुया। पापा जी को जय मसीह, सारी कलेसिया को जय मसीह। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, मुझे 13,500 की मिराकल हुई है। और दूसरी गवाही है कि मेरे सर में और मुझे बुखार, इसमें मैं गर्म पानी से नहाती थी, मैंने एंटी वाटर ऑयल यूज किया, मेरे सारे सर के दर्द और पूरे बुखार खत्म हो चुके। यस, सबकी जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि अगला एप्पल मीटिंग में हम आए थे, पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, मिरेकल मनी होने जा रहा है। मैं अपनी पापा के नाम, मेरे जे से नाम आया था, मेरे पापा के मैंने रिसीव किया तो 10,000 रुपया का मिरेकल मनी हुआ। आप खुश हैं? एक गवाही और है, मेरे बेटी का टाइफाइड हो गया था, 3-4 डॉक्टर के दिखाए, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद रात को हमें रो रो के प्रार्थना करते हुए गए डॉक्टर के पास, छोटा मोटा डॉक्टर था, 20 रुपया का दवा दिया। और हम बोले पापा जी ठीक तो होगा आपका जल तेल से, दवा तो एक बहाना है, ठीक तो आप करेगा, आप तो ये मेरे को परीक्षा ले रहे हो, आप जितना भी परीक्षा ले फिर भी ठीक तो आप ही करना है, दवा से ठीक नहीं होना, ठीक आप करेगा पापा जी, आप जितना मुझे परीक्षा लेना लो ठीक आप करिएगा। आमीन। ये है विश्वास। जोरदार तालियां बजाएंगे इस बहन के लिए। कितने बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मुझे तेरी जरूरत है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। कितने बोलने के लिए तैयार हैं? कि सिस्टर ने बोला टाइफाइड हो गया था, सिर्फ प्रार्थना की, 20 रुपए की दवाई लेकर आई, सिर्फ 20 रुपए की। और एक बात बोली, परमेश्वर दवाई तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन तेरे दास ने बोला परमेश्वर तुझे चंगा करने की सामर्थ रखता है, और खुदा मेरा विश्वास है तू चंगा कर चुका है। सिस्टर ने विश्वास किया, आज गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुकी है। जोरदार तालियां बजाएंगे। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। कितने लोग को जरूरत है आज यीशु मसीह की, उस परमेश्वर की? अगर आप चेयर पर बैठे हो तालियां बजाओ, अगर आप किसी भी स्थान पर बैठे हो तालियां बजाओ, अपने मुंह से अंगीकार करते रहो, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, आज खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे चंगा होने के लिए तेरी जरूरत है, छुटकारा लेने के लिए तेरी जरूरत है। अगर आप बोल रहे हो तो निश्चय परमेश्वर आ रहा है आपसे मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और आज प्रभु भोज भी है, और मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी खुदा के बेटे बेटियां चर्च में होते हैं, अपना सामान संभाल के रखा करें, अपने पास रखा करें, और अपने बच्चों को भी अपने पास बिठाया करें, उन्हें बताया करें परमेश्वर के बारे में। अगर आप बचपन से प्रार्थना का बीज, आज्ञाकारिता का बीज अपने बच्चों के अंदर डालेंगे, तब वो बड़े होकर वचन को सुनेंगे। अगर आप सोचते हो कि वो छोटे हैं, कोई बात नहीं, अभी खेलने दो, बाद में बता देंगे खुदा के बारे में, नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है। अगर आज यीशु मसीह आ जाए और आप अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, क्या वो स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे? नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि बचपन से बच्चों को खुदाबंद के बारे में बताना शुरू करो। और भी गवाही है हमारे बीच में, हम जल्दी से इस गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। मास्टर जी, इन दोनों बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। Yes. पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं वो वापस आ रहे हैं, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, आज जब बता रहे हैं इनका बच्चा घर वापस आ चुका है।
मसीह की, पापा जी को जय मसीह की और सारी कलेसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे भाभी का बच्चा घर से छोड़ के चला गया था। एक दिन एक रात वो घर नहीं आया था, तो मेरे पास फ़ोन आया था कि बेटे बउआ छोड़ के घर चला गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ, अगर मैं प्रभु के भवन में सेवा कर रही हूँ तो मेरा विश्वास है वो घर छोड़ के चला भी गया मगर वो सही सलामत है, मेरा विश्वास है। पापा कहते तुम विश्वास में बने रहो, विश्वास करो। और मैंने विश्वास की कि वो बच्चा सही सलामत है। फिर मैंने प्रे टावर पे प्रार्थना करवाई और मैंने कहा कि वो फिर मैंने विश्वास किया, कहा कि जाओ तुम्हारा बच्चा मिल चुका है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो रिसीव की प्रसिका, तो फिर कहा कि कोई बात नहीं है। फिर मैंने फ़ोन की कि भाभी बच्चा सही सलामत रुक कहीं भी है, 10 मिनट नहीं लगेगा, 15 मिनट नहीं लगेगा, वो बच्चा वापिस आ जाएगा। वैसे भी परमेश्वर ने कोई ऐसा आदमी को उसके पास भेजा, वो गया, वो एकदम बेचैन पड़ा था। फिर उसका मुंह धुलाया, सब कुछ करवाया। फिर वो फ़ोन किया, भाई कहता है कि तुम्हारा बच्चा, फ़ोन करके कि तुम्हारा बच्चा मिल गया है और इसे ले जाओ। वो भाई फ़ोन के जब मेरे भैया ने गए, वो बच्चे को सही सलामत पाया और लेकर उसे घर वापस आ गए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को समझ आइएगा भाई, सिस्टर ने बताया बच्चा चला गया था, मिल नहीं रहा था। प्रे टावर के नंबर पे कॉल किया, प्रार्थना करवाई और सिस्टर ने बोला चिंता मत करो, आपने प्रार्थना करवाई है, बच्चा मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो जब आगे कोई ब्रदर गए, उन्हें वो बच्चा मिल गया, उसे वो घर लेकर आ गए। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु के नाम में। इस खुशी में अख पर आई, तालियों के साथ खुशी मैनू यीशु ने विखाई है। इस खुशी नाल अख पर आई है। मैं ओदे लोकां विच तेरी मैनू होई है कि नचण नू दिल करदा।